दोस्तों, ये हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और अब मैं जिस जगह पर मैं हूँ आपको दिखाना चाहूँगा। ये भोपाल की जामा मस्जिद है, जिसे ताजुल मसाजिद भी कहते हैं, जो मस्जिदों का ताज। ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और हिंदुस्तान की नहीं, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई बिरयानी, कबाब, मतलब खाने पीने की ऐसी कोई दुकानें नहीं हैं। जैसे तुम देखोगे मस्जिद के आसपास बिरयानियों की दुकानें होती हैं, कबाबों के ठेले होते हैं, मुर्गे लटके हुए होते हैं। और फिर मैं एक बार बता दूं इसके बारे में। ये है भोपाल की शाही, शाही तो नहीं कह सकते, लेकिन मस्जिदों की सबसे बड़ी मस्जिद है एशिया की, ये ताजुल मसाजिद भोपाल की। क्योंकि शायद किसी बादशाह की बनी हुई नहीं है, नवाबों की बनी हुई है, किसी महारानी ने बनवाई थी। बेटा किसने बनवाई थी मस्जिद ये? तुम्हें नहीं पता? नमाज पढ़ने आए हो? अच्छा अच्छा। जरा सी जानकारी मुझे इतना मालूम है कि ये जो भोपाल की जो नवाब हुआ करते थे, उस नवाबी ख़ानदान में बनी हुई है, जो नवाबी शासन किया करते थे। तो उसमें उसके शाहजहाँ बेगम नाम था जिसने ये बनवाई थी। बेगम थी शाहजहाँ बेगम, उन्होंने बनवाई थी। और ये दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी ही विशाल और बड़ी बनाना चाह रही थी इसे, लेकिन उनके बीच में ही मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में उनकी बेटी ने इसका निर्माण कार्य जारी रखा। माशाल्लाह क्या। और ये जो तुम देख रहे हो जिसमें घास आ रही है, जो इसका पूरा मैदान जो है, ये सब मस्जिद का ही मैदान है। इसी वजह से ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। अंदर से मस्जिद बड़ी तो है ही है, लेकिन बाहर का जो मैदान है वो सब इससे बहुत दूर दूर में वो फैला हुआ है। यहाँ तक कि जब पहले भोपाल में जो स्तंभ हुआ करते थे ना, तो वो स्तंभ भी इसी जगह पे होते थे, इसी मस्जिद में। लेकिन यहाँ पे जो बाहर का रोड है उसकी वजह से फिर यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम रहा करता था, तो इसलिए फिर उसे थोड़ा यहाँ से हटाए कहीं और करने लगे। और इसके बाद आप तुम खुद देख सकते हो इसमें कितनी जहाँ तक दूर दूर नजर जा रही है, सब मस्जिद का ही मैदान है। ये जितना भी ये सब एरिया दिखाई दे रहा है, ये सब जो है मस्जिद का ही एरिया है बाहर का। और ये अंदर से दिखाई दे रहा है। और ये अंदर से हम देखते हैं तो ये बाहर है, तो ये सब जो जितना भी लगा। और इसी में ही जो है मदरसा भी चलता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आगे चल करके, जैसे तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है। इतना से भी ज़्यादा एरिया इसका पीछे की तरफ भी है, जहाँ पे कि ये जो इसका दारुल उल्म एक मदरसा है वो भी चलता है इसके अंदर। काफ़ी बड़ा मदरसा है इसका भोपाल का, और काफ़ी कमरे बने हुए हैं उसमें। बस अभी जुम्मे के लिए पब्लिक आ रही है, जो जुम्मे की नमाज का टाइम होता जा रहा है। अभी हम भी अंदर चलेंगे। यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, कूड़ेदान लगे हुए हैं, कूड़ेदान में ही डालती है पब्लिक। अभी अब अंदर से देखते हैं चल करके, अंदर चलते हैं इसके। और हाँ, इसमें जो मीनारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये गुम्बद है, ये सफ़ेद गुम्बद है। इसकी पूरी हाइट ये बताते हैं कि 18 मंजिल तक की इसकी, ये सफ़ेद गुम्बदों वाली ही हाइट जो है ना 18 मंजिल है ज़मीन से जगह। यहाँ तो काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है ये मस्जिद। इसकी बराबर साइड में ताला लग रहा था, हमने देखा नहीं, वीडियो बनाने में दी। वहाँ तालाब है इसकी बराबर में, बहुत बड़ा एक मस्जिद के बराबर में तालाब है। माशाल्लाह इसकी जो गुम्बदें हैं ना, गुम्बदें ऐसे ऐसे ताजमहल की, और बिल्कुल सफ़ेद पत्थर से बनी हुई हैं। और यहाँ पे इसमें काम चल रहा था इसके वजू खाने में, जो बीच सेंटर में एक बड़ा वजू खाना है, इसमें काम चल रहा था। देखो कितने सफ़ेद पत्थर से माशाल्लाह बनी हुई इसकी गुम्बदें हैं। और ये जो पत्थर लग रहा है ना, ये लाल पत्थर था, कुछ अजीब ही कलर का पत्थर है। इसको अंदर से भी दिखाऊँगा मैं तुम्हें। मैं अभी नमाज का टाइम हो रहा, सब नमाज़ पढ़ने के लिए इसके अंदर जा रहे हैं मस्जिद के अंदर। अभी हम भी चलते हैं, फिर तुम्हें दिखाता हूँ मैं अंदर से भी। देखो माशाल्लाह इसकी छत, कितने पिलर इसमें लगे हुए हैं। सब नमाजी आ रहे हैं अभी।
ये इसका सब बाहर का आंगन है मस्जिद का। और वो जो बाहर में तुम्हें दिखाया था मैदान घास का, वो अलग है। देखो क्या कारीगरी हुई हुई है इसमें। देखो क्या खूबसूरत बाहर से लग रही है। ये इसका बाहर से सड़क की तरफ खुलता है ताजुल मसाजिद भोपाल। ये बाहर से नज़ारा है। हम अंदर से चल के देखते हैं इसके पत्थरों पे जो कारीगरी हुई है, इसके पिलरों पर कितनी बारीक कारीगरी कर रखी है। देखो देखो माशाल्लाह कितनी बारीक कारीगरी है इसके पिलरों पे। और ये एक पिलर ना है, ये ना सैकड़ों पिलर इसके बीच में लगे हुए हैं, सैकड़ों। इसमें माशाल्लाह देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है। बस अब चलते हैं क्योंकि नमाज हो गई है, सब नमाज़ी जा चुके हैं। इंशाल्लाह कल दूसरी मस्जिद